और देखते हैं कल निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कल जो हमने वीडियो में जो लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स हमें दिखाई दिए क्या। लाइव मार्केट में भी मैंने आपको लेवल्स बताए थे, वो लेवल्स हमें दिखाई दिए क्या। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो 18,432 के पास में हमें यहाँ पे ओपनिंग दिखाई दी। और कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे कौन सा वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर अपसाइड की बात करते हैं तो जब तक मार्केट 18,450 के ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पे हमें कोई अपसाइड का मूव नहीं दिखाई देगा। और अगर मार्केट यहाँ पे भी ओपन होता है और यहाँ से अगर डाउन साइड में आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अगर हाई की यहाँ पर बात करते हैं तो 432 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। पर मैंने और एक चीज आपको यहाँ पर बोली थी, 18,420 वाले लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना। अगर यहाँ से कोई निगेटिव या कंटिन्यू सेलिंग अगर हमें यहाँ पे दिखती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। जिसके लिए जो लेवल मैंने आपको बताया था फर्स्ट 18,400 और 380 वाला लेवल बताया था, और 380 के पास में आपको मैंने बोला था इस पर ध्यान देना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 350 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर देखो तो मार्केट ओपन होने के बाद में वही लेवल्स हमें दिखाई दिए। लाइव मार्केट में भी मैंने ये लेवल्स बताए थे। 350 के पास में मैंने बोला था रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो 380 से लेके 420 तक। और अगर फिर से यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे और लेवल्स बताए थे। 350 का अगर लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो डाउन साइड का जो लेवल हमारे लिए निकल कर आएगा वो 18,300। कंटिन्यूसली वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बताया कि 300 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, काफी टाइम इस लेवल की यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट की है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में तो 18,280 वाले लेवल पे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना है। अगर 280 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हमें जो टारगेट दिखाई देंगे 18,250 से लेके 18,200 तक के टारगेट दिखाई देंगे। अगर लो की बात करते हैं तो 18,264 तक का लो हमें दिखाई दिया। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे ये मैंने आपको लाइव मार्केट में भी बताया हुआ है, वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ पे मैं क्या बोलती हूँ, कैंडल देखा करो किस तरीके से कैंडल बन रही है, और उसके बाद में आप यहाँ पर देखो कौन से लेवल पे किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। और निफ्टी के अंदर अगर आपको यहाँ पे 14 to 15 पॉइंट्स भी मिलते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड बुक किया करो। अगर कंटिन्यूसली अगर सेलिंग दिखते हैं तो ये हम ट्रेड को यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज 40 to 50 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर बुक करके चलेंगे। अब देखते हैं कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। अगर डाउन साइड की हम बात करते हैं तो डाउन साइड में हमारे लिए जो लेवल निकल कर आएगा, अगर यहाँ पर हम देखो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे और ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि 18,200 वाला जो लेवल है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखो डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आ रहा है, ये मैंने पहले भी बोला था कि 18,200 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे मार्केट में हमें क्लोजिंग मिलती है कोई कैंडल की तो यहाँ से हमें और ज़्यादा सेलिंग दिखाई देगी। और आज भी देखो मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 200 के पास में, ठीक है, यहाँ पर 200 और 250 वाला ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मार्केट ने पहले भी इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे 18,250 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है डाउन साइड में तो इस लेवल पे बिल्कुल यहाँ पे हम ध्यान देंगे 18,200। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,150 और 18,100। 100 वाला लेवल इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग देखना है कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से, अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो ही हम यहाँ पे हमारा ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे, जिसके लिए 18,050 और 18,000 ये वाला लेवल निकल कर आएगा। और अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो फिर से रिवर्सल ट्रेड करेंगे, जिसके लिए 50-50 पॉइंट्स आगे के हमारे टारगेट्स यहाँ पर रहेंगे। कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है यहाँ पर, जैसे कि मार्केट हमें यहाँ पर 18,250 या 18,270 के लेवल पर अगर मिलता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें ध्यान देना है कि 270 के पास में सबसे पहले जब मार्केट ओपन होगा तो हम देखेंगे कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर 270 का लेवल यहाँ पे सस्टेन होता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से बाइंग करेंगे, जिसके लिए 300
इसके बाद में 18,320 और 350 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ये हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इस तरीके से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ना कि इस तरीके से लेवल्स हम इम्पोर्टेंट रखते हैं कि 18,250 से 400 तक का टारगेट्स हम लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क हम यहाँ पे नहीं ले सकते। हम यहाँ पे 100 या 80 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल यूज़ नहीं करते, हम लोग सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही एसएल यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करते हैं। अगर 350 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा तो 18,380 आज भी मार्केट ने इस लेवल की रिस्पेक्ट की है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यही लेवल पे 18,380 वाले लेवल पे ही मार्केट ने काफ़ी टाइम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखना काफ़ी टाइम इस लेवल का रिस्पेक्ट किया हुआ। तो 380 के पास में अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनी है तो ही ट्रेड को हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, और अगर कोई निगेटिव कैंडल बनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से सेलिंग करेंगे। अप साइड में हमें तब तक मूव नहीं दिखाई देगा जब तक मार्केट कंटिन्यूसली 18,420 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड नहीं करता है, तब तक हमें यहाँ पे कोई अपसाइड का मूव नहीं दिखाई देगा। और अगर यहाँ पे 420 का भी लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल होगा 18,450 से लेके 18,470, ये वाला हमारा लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। होप सो मैंने अभी जिस तरीके से लेवल्स आपको बताए ये समझ में आए होंगे। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते। जैसे कि देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, कंटिन्यूसली अप जाने की यहाँ पे कोशिश की थी, पर निफ्टी में मैंने क्या रहा था, बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूव दिखाई दे रहा है, पर ऑल टाइम हाई के वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे दिखाई दे सकती है। और निफ्टी में देखो तो निफ्टी बार बार एक ही लेवल की यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था। वो रिस्पेक्ट लेवल कौन सा था, 18,300। इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर निकला, पर क्या मैंने आपको बोला था, जब तक मार्केट यहाँ पे 18,470 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक और ज्यादा हमें यहाँ पे बाइंग साइड हमें दिखाई नहीं देगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। अगर अब यहाँ पे अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड में 18,420 से लेके 470 तक के टारगेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसके ऊपर निकलता है तो 530 से लेके 600 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर डाउन साइड की बात करते हैं तो 300 वाला लेवल इम्पोर्टेंट होगा। 300 का लेवल ब्रेक होता है तो 18,200, कोई निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो 18,100 से लेके 18,050 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको लेवल्स को फॉलो करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।